करते हैं एक साल में, am I right? But is it possible? चलो, my second question is, मान लेते हैं 1 करोड़ लोगों में से 25 लाख लोगों को जॉब मिल भी गई, मान लेते हैं 1 करोड़ लोगों में से 25 लाख लोगों को जॉब मिल भी गई, क्या वो 25 लाख के 25 लाख जॉब सेफ है, सिक्योर्ड है, क्या उनमें सिक्योरिटी है कि पैसा आएगा ही आएगा? यस या नो में मुझे आंसर करें, और कोई भी मेरा आपसे कोई वो नहीं है, कोई थर्ड क्वेश्चन नहीं, यस या नो। ओके, आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। माय थर्ड क्वेश्चन इज, अगर 1 करोड़ लोगों में से 25 लाख लोगों को जॉब मिल भी गई, अगर 1 करोड़ लोगों में से 25 लाख लोगों को जॉब मिल भी गई, क्या वो 25 लाख की 25 लाख जॉब सेफ है, सिक्योर्ड है, क्या उनमें सिक्योरिटी है कि पैसा आएगा ही आएगा? यस या नो? मतलब अगर मेरी मान लो 25 लाख लोगों में से जॉब मिल भी गई, मान लो मैं कुछ भी बन गया, चपरासी भी बन गया, लेट्स सपोज आई एम क्वालिफाइड एज अ पीएन समझ लो, पीएचडी होल्डर से चपरासी की नौकरी अप्लाई कर रहे हैं, और आज आपको मैं ये चीज दिखाऊंगा, अगर मैं चपरासी की नौकरी पर अप्लाई हो जाता हूं, क्या ये गारंटी है कि कोरोना हो जाए, कोरोना का कुछ भी हो जाए, मुझे पैसा आएगा ही आएगा? यस या नो? नो, बिल्कुल नो, पक्का लॉक कर दिया जाए? कर दिया जाए लॉक? ओके ग्रेट, थैंक यू सो मच। लेट्स सी नेक्स्ट। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जहां असली होता है वहां नकली होता है, जहां असली होता है, जहां सच्चाई है, जहां अच्छाई है वहां बुराई है। ओके चलो, फॉर एग्जाम्पल आपको बोला जाए कि एक ऐसा नापतोल समझ लो, या कोई भी, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, फॉर एग्जाम्पल बोला गया है कि जो 1.5 लाख का जो फोन है, आईफोन, जो 1.5 लाख का जो फोन है, आपको सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपए में मिल रहा है, और वो 3,000 का फोन जो है उसका नाम बी फोन है, बी फोन, आईफोन का डुप्लीकेट कर दिया, बी फोन, और सेम फीचर आईफोन जैसे हैं, उस फोन के जो सेम फीचर है वो टोटली आईफोन जैसे हैं, और 3,000 का फोन आप मंगवाते हो, और कल को वो फोन खराब हो जाता है, कल को वो फोन की जगह मान लो टिक्की निकलती है उसकी, बर्तन साफ करने वाली या कपड़े धोने वाली टिक्की निकलती है उसके अंदर से, पैकेट में से, तो क्या आप पूरी की पूरी मोबाइल इंडस्ट्री को बदनाम कर दो रहे हो? सैमसंग भी बेकार है, वीवो भी बेकार है, ओप्पो भी बेकार है, सारे के सारे फ्रॉड है? यस या नो? अगर एक इंडस्ट्री एक चीज किसी कोई गलत करता है तो क्या सारा का सारा गलत हो जाता है? क्या A to Z सब कुछ खराब हो जाता है? यस या नो? टोटली नो। अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले, कुछ एक शायद ऑलमोस्ट 1 ईयर हो ही चुका है, एक बैंक में फ्रॉड हुआ था। क्या मुझे कोई बता सकता है वो बैंक का क्या नाम था? आपको पता होगा, इंडिया में एक बैंक के अंदर फ्रॉड हुआ था, बहुत ही हाई लेवल पर फ्रॉड हुआ था, और वो बैंक बंद हो गया था। या यू आर टोटली राइट, द नेम ऑफ दैट बैंक इज यस बैंक। तो जैसे ही यस बैंक में फ्रॉड हुआ, जैसे यस बैंक के अंदर आपको पता लगा कि कांड हुआ है, तो क्या आपने मम्मी को कॉल किया, मम्मा मम्मा एसबीआई से भी पैसे निकलवा लो, मम्मा मम्मा पीएनबी से भी पैसे निकलवा लो? अगर यस बैंक में फ्रॉड हुआ तो हो सकता है कोटक में भी हो जाए, पीएनबी में भी हो जाए। क्या पांचों उंगली एक बराबर होती है? जस्ट चेक योर फोन, जस्ट चेक योर हैंड, क्या पांचों उंगली एक बराबर होती है? अगर एक इंडस्ट्री गलत हुई, क्या एक बैंक गलत हुआ, तो क्या आप पूरी की पूरी बैंकिंग लाइन को बदनाम कर दोगे? जस्ट यस या नो? जस्ट यस या नो? मेरा और कोई, आपको किसी और थर्ड कोई बात ही नहीं करनी, जस्ट यस नो में आंसर करना है। नो, सिंपल वे में, आज कोई बिजनेस आया या कुछ आया, कुछ गलत हो जाता है या फिर कोई स्कैम हो जाता है, तो क्या सारे के सारे बिजनेस गलत है? सारे के सारे सब कुछ गलत है, सब कुछ खराब, सब कुछ हो ही नहीं सकता? एंड द आंसर इज नो। नो, पक्का नो। ओके, अगर आपके पापा जी ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और वो अगर फेल हो गए, या आपके शर्मा जी के लड़के, जो शर्मा जी की लड़की है, कपूर अंकल की लड़की, वो कोई उसने कुछ किया और वो फेल होगी, तो इसका मतलब क्या है कि मैं भी वो काम नहीं कर सकता, मैं भी वो फेल होऊंगा? अगर किसी ने कुछ काम करना शुरू किया था, कोई चाचा चाऊ किसी ने कुछ किया, और वो बोल रहे कि बेटा मैंने भी किया था, हमने तो कर करके छोड़ रखी है, और वो फेल हो गए, तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं भी फेल हो जाऊंगा? यस या नो? नो। माय लास्ट क्वेश्चन इज, अगर ये सारा कुछ आप यस नो कर रहे हो, मैं एक ही बार बार बोलूंगा, नेवर फॉल इन द ट्रैप ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। कभी भी गलती से नेटवर्क मार्केटिंग मत कर लेना, जो भी आपका आंसर है।
मैं लास्ट क्वेश्चन है, आज इंडिया हो या पाकिस्तान, क्या आप मानते हो इंडिया या पाकिस्तान में सबसे ज्यादा यूथ है? 14 साल से लेकर 24 साल तक सबसे ज्यादा यूथ है। क्या आप मानते हो यूथ, यूथ समझ रहे हो? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 साल के बच्चे। इनफैक्ट इस वेबिनार में भी अगर देखा जाए, यस राइट लेफ्ट करके देख लो, मैं यूट्यूब पे भी दिखा रहा हूँ। यूथ कितना बैठा है यहाँ पे, जस्ट ऐसे करके बताइए प्लीज, यूथ कितना है यहाँ पे सेशन में? यूथ 18 से लेकर 25 साल के बीच में कितने लोग यहाँ पे बैठे हैं? 18 से 25 ऑलमोस्ट सभी यूथ है। सभी अलग अलग स्टेट से हैं, अलग अलग कंट्री से हैं। पाकिस्तान से कितने लोग हैं? जस्ट टू लाइक दिस, जस्ट टू लाइक दिस। पाकिस्तान से कितने लोग हैं? पाकिस्तान से जस्ट टू लाइक दिस, जो लोग पाकिस्तान से यहाँ पे। ग्रेट ग्रेट, थोड़ा फिल्टर हो जाएगा। बहुत सारे लोग पाकिस्तान से है, बहुत सारे लोग इंडिया से। ओके, अदर देन इंडिया पाकिस्तान को यहाँ पे है तो वो 3 कर सकता है, अगर कोई इंडिया और पाकिस्तान के अलावा है। ओके ग्रेट, तो इंडिया और पाकिस्तान के अलावा भी बहुत सारे पर्सन हैं। ग्रेट ग्रेट। माय क्वेश्चन इज, आज इंडिया पाकिस्तान में सबसे ज्यादा यूथ है, बट आज की डेट में क्या यूथ को राइट प्लेटफॉर्म, राइट गाइडेंस, राइट मेंटरशिप मिल पा रही है? क्या यूथ को सही लोग गाइड कर पा रहे कि बेटा अभी तू ये कर, इसके बाद ये कर, इसके बाद ऐसे ऐसे करके कर करके तू ये बन जाएगा? हमें गाइडेंस कौन करता है? हु गिव्स अस गाइडेंस? कौन गाइडेंस करता है? कौन करता है गाइड आपको? कामयाब लोग गाइड करते हैं। मेरी बातों पे बुरा मत कहना, बातों को हर्ट मत करना। कामयाब लोग गाइड करते हैं आपको, जिसकी तरह आप बनना चाहते हो वो लोग आपको गाइड करते हैं, या वो लोग गाइड करते हैं, सॉरी टू से, जो आपके ड्रीम सक्सेसफुल हो, कामयाब आपको गाइड करते हैं, अनसक्सेसफुल हो? शायद आपको यही गाइड करते हैं, बेटा हमारी बेटी ने ना बीटेक कर रखी है, उसकी ना इतने एडमिशन हुई है, और पीयर प्रेशर में आके, फैमिली प्रेशर में आके बीटेक का बी भी नहीं पता होता और हम बीटेक करने चल पड़ते हैं। सही बोल रहा हूँ? एमटेक एम भी नहीं पता होता, एमटेक करने बैठे हैं। पैशन कुछ और है। 3 इडियट्स में हमने देखा होगा, जिस चीज से प्यार हो वो करना चाहिए। अगर लता मंगेशकर के पापा उसको बोलते कि तू बेटा बेटी सिंगिंग मत कर, तू ऐसा कर क्रिकेट खेल, तो क्या आज हम लता मंगेशकर को जानते? या फिर आज सचिन तेंदुलकर को बोला जाता कि तू बैटिंग बॉलिंग छोड़, क्रिकेट छोड़, तो क्रिकेट छोड़ के डांस कर, तो क्या हम सचिन तेंदुलकर को जानते? नो। बट आज के में जो हमारा पैशन होता है, इंडिया हो या पाकिस्तान, इंडिया हो या पाकिस्तान, क्या हमें अपना पैशन फॉलो करने दिया जाता है? मेरा पैशन था, मुझे बिजनेस करना था, मेरे पेरेंट्स टोटली अगेंस्ट हो गए, या तो कहते तू इस घर में रहेगा या तो हम। मैंने कहा आप ही रहो घर में, मैं निकल जाता हूँ, कोई बात नहीं। हाँ जी, ऐसा हुआ। ओके चलो ठीक है, हम आगे बात करते हैं। अब कई लोग बोलते हैं कि हम नेटवर्क मार्केटिंग एक चेन है, नेटवर्क मार्केटिंग में लोग जोड़ने पड़ते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में हमें बहुत कुछ करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। मैं जस्ट क्वेश्चन इज जैसे नो मैन से करना है, अगर लाइफ में कामयाब होना है आपको, क्या आपको मेहनत करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? कुछ भी हो, जस्ट लीव दिस बिजनेस। आपको एक दुकान भी खोलनी है, आपको एक शोरूम भी खोलना है, आपको एक किराने की दुकान भी खोलनी है, क्या उसमें मेहनत करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? हर जगह मेहनत करनी पड़ेगी। तो कई लोग बोलते हैं कि चलो लीव नेटवर्क मार्केटिंग, लीव एवरीथिंग, लीव दिस एंटरप्रेन्योरशिप। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंदगी में कुछ ना कुछ तो करोगे, या तो जॉब करोगे या बिजनेस करोगे। जॉब तो अगर बिजनेस नहीं करना तो एक ऑप्शन बचती है जिसको बोलते हैं जॉब, एक ऑप्शन बचती है जिसको बोलते हैं जॉब। ऐसा ही है। चलो मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं, छोटे से वे से आपको एक चीज समझाता हूं। ओके, तो लेट्स सपोज, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, जस्ट वेट फॉर सेकंड। जस्ट बिलीव, एक बात सोचो कि अगर आप कल को एक कॉर्पोरेट सेक्टर में जाते हो, एमएनसी में भी जाते हो, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज एक एमएनसी में भी जाते हो, तो अगर आप पीएन के लिए क्वालिफाई करते हो, ओके, तो आपके ऊपर भी कोई ना कोई होगा जो रिपोर्ट देता होगा, उसको क्लर्क होगा, क्लर्क भी किसी ना किसी को रिपोर्ट देता होगा, ऊपर मैनेजर को या सीनियर मैनेजर को, मैनेजर भी ऊपर रिपोर्ट देता होगा किसी ना किसी ऑथराइज्ड पर्सनैलिटी को, जैसे सीनियर मैनेजर को, सीनियर मैनेजर भी आगे किसी ना किसी को रिपोर्ट देता होगा जिसको बोलते हैं सीईओ ऑफ द कंपनी। ऐसे ही होता है। जस्ट चलो आपको थोड़ा समझाते हैं, एक स्क्रीन शेयर करके हम थोड़ा समझाते हैं आपको। ओके, लेट्स सपोज पिंक कलर आया है, चलो पिंक में बना देते हैं। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप सबके साथ?
दिस इज अ सीईओ ऑफ कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ये है सीनियर मैनेजर, ये है मैनेजर, ये है क्लर्क, एंड दिस इज पीएन। फॉर एग्जाम्पल आप क्लर्क लेवल पे हो, फॉर एग्जाम्पल आप यहां पे हो, क्लर्क पे हो, तो जो भी आपने किया आप इसको रिपोर्ट दोगे कि नहीं दोगे? इफ यू आर ऑन क्लर्क लेवल, क्या आप मैनेजर को रिपोर्ट दोगे कि नहीं दोगे? जॉब में दोगे, बिल्कुल दोगे। ठीक है जी। मैनेजर आगे रिपोर्ट देगा सीनियर मैनेजर को, बिल्कुल देगा। और सीनियर मैनेजर किसको आगे रिपोर्ट देगा? दैट इज द नेम इज सीईओ ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो व्हाट इज दिस? ये भी तो नेटवर्क है। या तो आप सबसे ऊपर पैसा कौन कमा रहा है? जो नेटवर्क बना रहा है वो पैसा कमा रहा है, या जो किसी के नेटवर्क में आ रहा है वो ज्यादा पैसा कमा रहा है? जो नेटवर्क बना रहा है, जेफ बेजोस, इलॉन मस्क, जो नेटवर्क बना रहे हैं, बिल गेट्स, ये ज्यादा पैसा कमा रहे हैं या वो कमा रहे हैं? जियो चलाने वाला ज्यादा पैसा कमा रहा है कि जियो बनाने वाला ज्यादा पैसा कमा रहा है? ओप्पो वीवो बनाने वाला ज्यादा पैसा कमा रहा है या ओप्पो वीवो चलाने वाला ज्यादा पैसा कमा रहा है? बनाने वाला। या तो आप किसी के नेटवर्क में आ जाओगे, दो ऑप्शंस है, या तो आप किसी के नेटवर्क में आ जाओगे या आपको किसी ना किसी को नेटवर्क बनाना पड़ेगा। या तो आप खुद का नेटवर्क बना लो या फिर आप किसी ना किसी के नेटवर्क में आ जाओ। आप जॉब में भी जाओगे, वो भी तो कहीं ना कहीं किसी का नेटवर्क ही है, किसी ना किसी को तो ऊपर रिपोर्ट दोगे, कोई ना कोई तो आपके ऊपर होगा। प्रधानमंत्री तो नहीं बन जाओगे कि ऊपर कोई भी नहीं, प्रधानमंत्री को भी कहीं ना कहीं रिपोर्ट देनी पड़ती है ऊपर। अंडरस्टैंड कर रहे हो? एग्जैक्टली समझ आ रहा है मेरी बात को? जिसका जितना बड़ा नेटवर्क होगा, नेटवर्क समझ रहे हो? अब जेफ बेजोस आपके घर पे आया, प्लीज मेरी ऐप डाउनलोड कर लो अमेज़न प्लीज। आपके घर पे आया, आपने बोला मम्मी जेफ बेजोस आया, चाय पिलाए जाए। मुकेश अंबानी आपके घर पे आया कि हमारी जियो की, धीरूभाई अंबानी हमारे घर पे आया, जियो की सिम ले लो। क्या पाकिस्तान का ऐसा हुआ ऐसा किसी के साथ हुआ कोई यहाँ पे ऐसा हो? या तो आप अपना नेटवर्क बना लो या आप किसी ना किसी के नेटवर्क में तो आ ही जाओगे। तो ज्यादा बेटर ये है ना, अपना नेटवर्क बनाया जाए। बट मैं तो यही कहूंगा, अगर आपको ये चीज नहीं समझ आ रही, नेवर फॉल इन द ट्रैप ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। चलो ये सब कुछ छोड़ो, लीव एवरीथिंग। जो अभी करंट सिनेरियो चल रहा है, इंडिया से कितने लोग हैं यहाँ पे? इंडिया से, रेदर देन ऑल द कंट्रीज, इंडिया से कितने लोग हैं यहाँ पे? इंडिया से अरे वाह, बहुत सारे लोग, पॉपुलेशन, बहुत सारी पॉपुलेशन इंडिया से। जो अभी करंट सिनेरियो चल रहा है, एक ट्वीट चल रहा है बहुत ही ज्यादा, मतलब आपने देखा होगा बहुत ज्यादा आज के डेट में वो फैला हुआ है, हैशटैग मोदी रोजगार दो। वो बुढ़े लोग कर रहे हैं, प्लीज टेल मी, वो बुढ़े लोग कर रहे हैं, बुजुर्ग लोग 80-90 साल के, वो लोग कर रहे हैं हैशटैग मोदी रोजगार दो। कौन कर रहा है वो? कौन कर रहा है वो? यूथ। मोदी रोजगार दो, या तो मोदी रोजगार दो या डिग्री वापस लो। द थिंग इज, पढ़ा लिखा भी आज के डेट में 10,000 कमा रहा है और अनपढ़ भी आज के डेट में 10 से 15,000 कमा रहा है। छोटी सी एक वीडियो है, मैं आपको साथ दिखाना चाहता हूं क्या चल रहा है मार्केट में। यूथ को आज के डेट में, हम सब देखो कॉलेज करते हैं, पढ़ाई करते हैं, देखो पढ़ाई करनी पड़ती है, जरूरी है, बट हम सब कॉलेज में डिग्री इसलिए करते हैं कि हमें एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी फ्यूचर में। अपने मन से तो नहीं होता, ये होता है पेरेंट्स यही बोलते बेटा कल को सरकारी नौकरी मिल जाएगी। वो चाचू ताऊ आया होता है घर पे, वो बोलता है ये वाली स्ट्रीम कर ले, इसमें ज्यादा वो होता है ना, एंड उसमें आके हम डिग्री करते हैं। वेल एंड गुड, वेरी गुड, करनी भी चाहिए। डिग्री करके हमारा माइंडसेट यही होता है कि डिग्री करके अब हम भैया हमें एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी, या तो आईटी सेक्टर में मिल जाएगी, या टेलीकॉम में मिल जाएगी, या फिर किसी भी XYZ सेक्टर में मिल जाएगी, या ऑटोमोबाइल में मिल जाएगी। यही होता है किसी का यहाँ पे। ये तो नहीं तो डिग्री करके भैया अपना बिजनेस करेंगे। इनफैक्ट मैं इंटरव्यू ली थी, मैंने 2019 में 2020 में मैंने कई MBA होल्डर्स की इंटरव्यू लिया। MBA होल्डर समझ तो आप, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर। BBA मींस बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर, MBA मींस मास्टर, MBA मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर। मैंने एक लड़के से पूछा तू MBA कर रहा है, तेरा आगे पैशन क्या है? तो वो कहता अभी तो मैं MBA करूंगा, MBA करने के बाद मैं 3-4 साल जॉब करूंगा एंड उसके बाद अपना बिजनेस करूंगा।
तो माय क्वेश्चन इज, क्या तुझे MBA पढ़ाया गया कि तुझे MJA पढ़ाया गया? MBA पढ़ाया गया कि MJA पढ़ाया गया? MBA का मतलब है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर एंड MJA का मतलब है मास्टर ऑफ जॉब। आर यू गेटिंग मी? मेरी बात समझ आ रही है? क्या पढ़ा? पढ़ने तो तू बिजनेस गया रहा है और तू कर जॉब रहा है। द थिंग इज नॉट अबाउट द डिग्री, थिंग इज अबाउट द माइंडसेट। तो चलो छोटी सी वीडियो देखते हैं एंड उस वीडियो को देख के फिर हम आगे चलते हैं। सो मेरी स्क्रीन, आप सबको स्क्रीन शेयर हो रही है? रेज हैंड करके बता दो फास्ट। स्क्रीन शेयर हो रही है? ओके डन। सो एक छोटी सी वीडियो आपके साथ प्ले करते हैं। बिल्कुल नहीं। हाँ जी, तो आपको अगर वीडियो की वॉइस भी आ रही है तो प्लीज एक बार टाइप 1 करके बता दीजिए। ओके, हाँ जी मनीष, वॉइस आ रही है? हाँ ठीक है, थैंक यू। एक्चुअली मैं IT इंजीनियर हूँ। अगर US के मुकाबले देखा जाए तो हमें शायद मेरे हिसाब से 10% ही सैलरी मिलती है। अभी आप क्या करते हैं? अभी मैं मतलब इंजीनियरिंग करके अभी सेल्सफोर्स डेवलपमेंट में काम कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ मैं। ग्राउंड रियलिटी यही है कि हमें दिखाया जाता है कि IT फील्ड में आगे जाके बहुत पैसा है, 1 लाख 2 लाख सैलरी मिलती है ये वो, बट रियलिटी कोई नहीं बताता है कि एग्जैक्ट क्या है। जो हमारा एजुकेशन है, जो चीज़ें सिखा रहा है वो अब इंडस्ट्री में यूज ही नहीं होती हैं। अब सब कुछ जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो हमें सिखा रहा है वो इंडस्ट्री में यूज नहीं। तो फॉर एग्जांपल आपने बचपन में कॉस थीटा साइन थीटा पढ़ा होगा, पढ़ा है? सबने पढ़ा, मैंने भी बहुत पढ़ा है। मैं पढ़ाई के अगेंस्ट नहीं हूँ, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीथिंग, बट माय सिंपल क्वेश्चन इज, अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन चल रहा है, कई लोगों की घर की सिचुएशन बहुत खराब हो गई होगी। माय सिंपल क्वेश्चन इज, आप सब्जी वाले के पास जाओ और उसको बोलो मुझे ना कॉस थीटा पता है, मुझे ना कॉस थीटा पता है, मुझे ना साइन थीटा पता है, सब्जी ना फ्री में दे दे, क्या वो आपको सब्जी फ्री में देगा? यस या नो, आप बताइए, क्या फ्री में देगा? चलो आगे देखते हैं। वीडियो सही है? समझ आ रही है वीडियो आपको? जो वीडियो समझ आ रही है? चलो आगे देखते हैं। आपने कहा डिजिटल हो गया, एजुकेशन है, जो चीज़ें सिखा रहा है वो अब इंडस्ट्री में यूज ही नहीं होती हैं। अब सब कुछ आपने कहा डिजिटल हो गया। और आप देखिए SSC की प्रक्रिया में क्या डिजिटल है, जितने गंदे तरीके से एग्जाम ले रहे हैं, किसी से पूछ लीजिए, रेलवे का एग्जाम हो रहा है 4 महीने 5 महीने से प्री चल रहा है, ये डिजिटलाइजेशन है। अजीब सी बकवास हो रही है। मतलब अगर ये बातें मोदी जी को भी पता चले तो शायद हंसेंगे, ये क्या हो रहा है देश, क्योंकि अब ओके, सो अंडरस्टैंड हुआ? क्लियर हो सबको? यहां तक सबको समझ आया? नाउ द पॉइंट इज, तो हम सबका माइंडसेट यही होता है बचपन से, जॉब करनी है, जॉब करनी है। द थिंग इज SSC स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा मोदी रोजगार दो, पढ़ लिख के भी इतना कुछ नहीं मिल पा रहा। तो भी मैं कह रहा हूं, अगर आपको ये चीजें नहीं समझ आ रही तो भी मैं यही कहता हूं, नेवर फॉल इन द ट्रैप ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। तो अगला पॉइंट ये आता है, इंडिया में बहुत सारे लोग हैं, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं, तो एक छोटा सा सर्वे दिखाना चाहता हूं मैं। सुसाइड अटेम्प्ट्स जो होती हैं, सुसाइड समझते हो आप सब, बोलना नहीं चाहिए इन चीजों को, वो सबसे ज्यादा फार्मर्स कर रहे हैं कि यूथ कर रहा है? आज के डेट में सबसे ज्यादा जो सुसाइड अटेम्प्ट्स हो रही हैं वो कौन कर रहा है? सुसाइड, SUICIDES, सुसाइड अटेम्प्ट्स ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट, सुसाइड अटेम्प्ट्स ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट सुसाइड, फॉर अनएम्प्लॉयमेंट यूथ कमिट सुसाइड। हाँ जी, केरला अनएबल टू सिक्योर ए जॉब। नहीं, कुछ फेक तो नहीं है ना? अरे मेरा अपना यूट्यूब पे तो नहीं है, मैंने अपना फेक तो नहीं है, सही है ना? सही दिखा रहा हूँ, यूट्यूब पे दिखा रहा हूँ, ओके सही है, मतलब आपके भी चलेगा ना? ओके। तो माई सुसाइड अटेम्प्ट, अनएम्प्लॉयमेंट यूथ कमिट सुसाइड इन अलवर राजस्थान, 20 स्टूडेंट कमिट सुसाइड इन 2 weeks। ओहो, चलो एक छोटे से पढ़ते हैं हम। मोर अनएम्प्लॉयमेंट कमिटेड सुसाइड इन 17 to 18 देन फार्मर्स, हाईएस्ट इन 4 years। 2017 में 2018 में सबसे ज्यादा फार्मर से ज्यादा सुसाइड जो की वो अनएम्प्लॉयमेंट स्टूडेंट्स ने की। Number of unemployment who commit suicide in 2018 exceeds the number of farmers who give up their lives, a trend that has worsened in just the past 2 years।
A total of 12,936 unemployment gave their life. 12,936 gave up their lives, representing 9.6% total suicides as compared to 10,349 in the farming sector, which made for 7.7% of total suicide. National Crime Record Bureau at last data revealed the total suicide in the country had risen 3.6% in 2018 to 1,34,516 from 1,29,887 in 2017. क्यों कर रहे हैं स्टूडेंट्स? Why the students are right now suiciding? क्यों कर रहे हैं? जब रोजगार ही नहीं मिलेगा तो where they will go? तो ये मेरा आर्टिकल नहीं है. This article is from the news. ये न्यूज का एक आर्टिकल है, बिजनेस टुडे का है ये अपडेट. सही था? ओके था यहां तक? अगर आपको अभी भी नहीं समझ आ रहा, then also I say never fall in the trap of network marketing. गलती से भी कभी नेटवर्क मार्केटिंग मत कर लेना. मैं बोल ये चीज रहा हूं, जरूर बोल रहा हूं, बट एंड तक क्या हो जाएगा वो आपको पता है. अगर ये नेटवर्क मार्केटिंग इतनी ही अच्छी है या इतनी ही बुरी है, अच्छी है या बुरी है, तो गवर्नमेंट को भी तो इसके ऊपर कुछ बोलना चाहिए. गवर्नमेंट को कुछ गाइडलाइंस देनी चाहिए. अगर नेटवर्क मार्केटिंग में सच में पोटेंशियल है, नेटवर्क मार्केटिंग में सच में लोग यहाँ पे कामयाब हो सकते हैं, तो गवर्नमेंट को कुछ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? यस या नो? चलो गवर्नमेंट का चेक कर लेते हैं. चलो फिर गवर्नमेंट से पूछ लेते हैं. तो गवर्नमेंट जी क्या कहते हैं? लेट्स चेक. तो गवर्नमेंट जी क्या कहते हैं, तो हम अंडरस्टैंड करते हैं. नेटवर्क मार्केटिंग स्पीच बाय अनुराग ठाकुर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. तो क्या कहता है ये? लेट्स सी अनुराग ठाकुर क्या कहते हैं इस चीज के ऊपर. That I am the first minister to be here. All I He is member of parliament. Okay. want to say is our government is very keen Indians who wish to embark on their entrepreneurial journey. Even the government of Direct India selling started industry contributes to entrepreneurial. India's growth and also creates jobs across the nation. Network marketing also creates It is job. commendable that this industry engages around 6 million people This industry engages around 6 million. सबको इंग्लिश समझ आ रही है ना? involved as either distributors or direct sellers, and I've been told that this number could grow to 20 million by 2020. This number will grow by 20 million. मतलब आने वाले टाइम में ये जो बिजनेस है, ये जो ग्रोथ है, वो आने वाले टाइम में और भी बढ़ेगी. सरकार भी अब आज की डेट में इन चीजों को प्रमोट कर रही है. बट हम सलाह पता किससे लेते हैं? सलाह उन लोगों से लेते हैं जिनको इस बिजनेस के बारे में 1% भी नॉलेज नहीं होती, 1% भी गाइडेंस नहीं होती. अब आज की डेट में अगर हम जॉब, कोरोना टाइम चल रहा है, अगर हम कोरोना के बारे में चेक करें तो एज आपको पता है कोरोना टाइम चल रहा है, तो जॉब्स की जो सिचुएशन है, अगर हम कोरोना टाइम में जॉब की जो सिचुएशन है, अगर हम उसको चेक करें, मैं बार बार यही कर रहा हूं, नेवर फॉल. अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी अगर आपको नहीं लग रहा तो कभी भी मत करना. जॉब क्राइसिस अगर हम चेक करें, मैं सारा कुछ लेके आया हूं कोरोना के अंदर क्या हुआ. ओवर, ठीक है जी. एंड सबसे बड़ी बात, आज के टाइम हम जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं. ओवर 93,000 कैंडिडेट्स. प्लीज टेक स्क्रीनशॉट्स. आप स्क्रीनशॉट ले जाओ. पहले मैंने अनएम्प्लॉयमेंट का आपको दिखाया. मोर अनएम्प्लॉयमेंट कमिटेड सोसाइटी इन 70 to 18 देन फार्मर्स. मैं पूरी न्यूज के साथ आया हूं. सबने ले लिया स्क्रीनशॉट इस चीज का? एक स्क्रीनशॉट यार, आपको पेरेंट्स को कल को दिखाने में काम आएगा. देन ओवर 93,000 कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग 3,700 PhD होल्डर्स अप्लाई फॉर PN जॉब इन यूपी. मतलब 93,000 कैंडिडेट्स के अंदर 3,700 PhD होल्डर्स, PhD समझते ना, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, आर अप्लाइंग फॉर विच जॉब? PN जॉब. मैं फिर बोल रहा हूं, नेवर फॉल इन द ट्रैप ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग. अगर आपको अब भी तक नहीं समझ आ रहा क्या समझाना चाहता था, कहां से कहां ले आया, समझ रहे हो? और देखिए चलो और अंडरस्टैंड करते हैं कि इस चीज के बारे में अगर बात की जाए, हम आगे बात की जाए, तो एक एवरेज, अगर हम इंडियन की बात करें,
एक एवरेज इंडियन की पर कैपिटा इनकम अगर हम बात की जाए तो 2017 से 2018 इज ₹44,901 पर कैपिटा इनकम। एक साल की अगर हम इनकम की बात करें एक नॉर्मल पर्सन की, एक मिडिल क्लास फैमिली की, तो दैट इज अराउंड 44,000। मतलब आपके घर की जो इनकम है अगर हम मिडिल क्लास से हो, दिस इज द इनकम। नाउ टेल मी, जस्ट सिंपली टेल मी, इज दिस सफिशिएंट टू कंप्लीट योर ड्रीम्स? 40,000, 50,000 क्या आपके लिए सफिशिएंट है? एक सर्वे हुआ था, आरबीआई का सर्वे हुआ था कि 2020 से 2040 तक कितने पैसे चाहिए आपको घर चलाने के लिए। मैंने कल भी बताया था आपको, पास्ट में भी मैंने बताया। इज देयर एनीवन हु नोस? 2020 से 2040 तक आपको 1 लाख रुपए चाहिए अपना घर चलाने के लिए। अब मुझे बताओ, इज इट पॉसिबल इन जॉब? पूरी फैमिली भी काम करेगी तो भी पॉसिबल है। पढ़ा लिखा भी आज के डेट में 10,000 कमा रहा है और अनपढ़ भी आज के डेट में 10 से 15,000 कमा रहा है। पढ़ा लिखा दिन में धक्के आके कमा रहा है और अनपढ़ रात को सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करके कमा रहा है। अगर नेटवर्क मार्केटिंग इतनी अच्छी है तो फिर फॉरेन लीडर्स, इंटरनेशनल स्पीकर्स इसके बारे में बोलते हैं क्या? अगर नेटवर्क मार्केटिंग इतनी अच्छी है, क्या इसके बारे में फॉरेन लीडर्स क्या इसके बारे में बोलते हैं? चेक करें, चेक करें, प्रूफ देना चाहिए ना। मैं कैसे मानूं या आप कैसे मानो? डू यू वांट टू सी द प्रूफ कि फॉरेन लीडर्स इसके बारे में क्या क्या कहते हैं? चलो लेट्स चेक द प्रूफ कि बड़े बड़े लाइक टॉनी रॉबिन्स एंड द ग्रेट पर्सनालिटीज। लेट्स चेक। अनुराग ठाकुर का आपने चेक कर लिया होगा, प्लीज इनके बारे में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड पढ़ सकते हैं बाद में। ओके चलो हम आगे चलते हैं फिर कि व्हाट डज, और सबसे बड़ी बात क्या है, आई एम शोइंग एवरीथिंग ऑन यूट्यूब। रिचर्ड ब्रांसन, ही इज वन ऑफ द बेस्ट, वर्ल्ड वाइड लीडर है, बहुत बड़े बिजनेसमैन है रिचर्ड ब्रांसन। तो क्या कहते हैं इनके बारे में, क्या कहते हैं ये? लेट्स चेक। There's about 100 million people around the world that are engaged in this. It does approximately $200 billion a year in revenue. It's growing, it's expanding, and these home-based entrepreneurs are looking for a better life for their family. He is taking interview of Richard Branson. मैं subtitles on कर देता हूँ ताकि आप पढ़ सको। Do you think it's a good idea for a person to get involved in network marketing? And is it a good idea? क्या आइडिया अच्छा है नेटवर्क मार्केटिंग करना? क्या अच्छी चीज है ये? he is asking Mr. Richard Branson. Yeah, I mean, I think I mean, we were involved in network marketing once with a cosmetics company in the UK, and we would have, you know, a dinner every एक बार मैंने भी कॉस्मेटिक्स कंपनी को ट्राई किया था यूके के अंदर year with all these. एंड मैंने बहुत सारे नेटवर्कर्स के साथ डिनर किया था उस एक रात को। Young entrepreneurs from all over the country, and they were, you know, sometimes they were a mum, you know, with children who wanted to make some money on the side, you know, and sometimes they were relying on it completely, you know, for their living. And it was tremendous seeing the enthusiasm, how much it transformed their lives. And और बहुत सारे लोग वहां पे ऐसे बोलते हैं, यूके के अंदर मुझे बता रहे थे कि नेटवर्क मार्केटिंग करके उन्होंने काफी सारे लोगों ने अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया। the difference it made to them. So I'm a tremendous believer in network marketing. I'm a tremendous believer in network marketing. मैं network marketing के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूँ। I'm a great believer in entrepreneurs. And I'm a great believer in entrepreneurs. You know, all the future jobs in the next सबसे important 20 point. or 30 years will be created by you know, network marketing. And आने वाले कुछ सालों के अंदर all the future jobs will be created by network marketers, network marketing entrepreneurs. अभी भी नहीं समझ आ रहा क्या? अभी भी नहीं समझ आ रहा क्या कि और वाई क्लियर हो रही है आज? कैसी वाई क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? ऐसे ना entrepreneurs and other entrepreneurs around the world, starting off from scratch or starting off very small. That's the point. That's the point. सर अगर इतनी अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग है तो कोई इंडियन स्पीकर इसके बारे में क्यों नहीं बोलता? कोई इतने यूट्यूबर जो कोई जिसके 19-20 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो, कोई ऐसा पर्सन इसके बारे में क्यों नहीं बोल रहा? अगर इतनी अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग अगर अच्छी है तो कोई 19-20 मिलियंस वाला जिसके बहुत सारे मिलियन सब्सक्राइबर्स है, वो इस इंडस्ट्री के बारे में क्यों नहीं बोल रहा? चेक करें, कोई है ऐसा कोई पर्सन?
आपकी नजर में है कोई ऐसे पर्सन? यस या नो? कौन है जिसके बहुत सारे मिलियन सब्सक्राइबर्स हो? है कोई ऐसा पर्सन? प्लीज मुझे चैट बॉक्स में बताइए फास्ट, कौन है? इज देयर एनीवन जिसने मतलब, या बहुत सारे पर्सन है, लेट्स चेक आउट। सो एक ग्रेट लीडर है। ओके, पहले मैं आपको उनके चैनल का सब्सक्राइबर्स दिखाना चाहता हूं, फिर उनकी वीडियो दिखाना चाहूंगा, चलेगा? उनका बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योरियल हब है, बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप का रिगार्डिंग बहुत बड़ा चैनल है यूट्यूब के ऊपर। ओके, सो फर्स्ट वी विल चेक द सब्सक्राइबर्स, देन हम बात करेंगे। सो लेट्स चेक अ ग्रेट लीडर डॉक्टर विवेक बिंद्रा। कितने सब्सक्राइबर्स हैं? 16.2 मिलियन। फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस, टू वॉटेड ए बेस्ट लीडरशिप ट्रेनर इन एशिया। एशिया के सबसे बेस्ट लीडरशिप ट्रेनर है। सही है? ये क्या बोलते हैं? ये कुछ सही बोलेंगे गलत बोलेंगे? लेट्स चेक आउट व्हाट ही सेज। तो चेक करें, चेक करने, चलो लेट्स चेक आउट व्हाट ही सेज अबाउट दिस बिजनेस। सो आई एम गोइंग टू प्ले वन वीडियो विद यू ऑल। ओके, आज तो भैया मैं ऐसा पॉजिटिव करके जाऊंगा ना आपको, आज के बाद कोई नेगेटिव नहीं करेगा आपको। मैं बार बार बोल रहा हूं, नेवर फॉल इन द ट्रैप ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। करोगे? हाँ जी, करना है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, करना है? यस या नो? सबने करना है। मैं तो ये टॉपिक लेके आया था, नहीं करना। चलो लेट्स सी द वीडियो। बड़ा मौका कोई इंडस्ट्री देती है सफलता के लिए। पहला मौका तो उसको बचपन में पढ़ाई करने के लिए मिलता है, लेकिन अगर फिर भी नहीं पढ़ सका किसी मजबूरी के कारण, आज आईएएस, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बीटेक गोल्ड मेडलिस्ट, आईआईटी, आईएम अहमदाबाद नहीं जा सका। मेरी सर की वॉइस वीडियो आ रही है क्लियर आपको? सही से वॉइस आ रही है? सुनो ध्यान से। उनके बराबर या उनसे आगे जाने का दूसरा मौका ये दोबारा पुनर्जीवन देने वाली इंडस्ट्री है, उसको बोलते हैं एमएलएम। सामने कैमरा चल रहा है, मैं पब्लिक में पहली बार ये बता रहा हूं कि अगर जो मेरी अपनी संतान होगी, मैं भी, देखिए पहले मैं समझाना चाहता हूं, एमएलएम में जो लर्निंग एंड डेवलपमेंट का कल्चर होता है ना, जो सीखने की संभावना होती है, जो ट्रेनिंग की संभावना होती है, आज अगर आप एमएलएम में सफल नहीं भी हो, कभी भी सफल ना हो, आप पक्का विफल हो जाएं, तो भी एमएलएम जरूर ज्वाइन करना चाहिए। अगर आपको कभी भी सफलता नहीं मिलती, कोई बात नहीं, एमएलएम जरूर ज्वाइन करना चाहिए। हमारे देश के हर नौजवान को करना चाहिए, हमारे देश के हर बुद्धिमान व्यक्ति को करना चाहिए। और आपको बताऊंगा, मैं अपने बेटे को भी एमएलएम जरूर ज्वाइन कराऊंगा। मैं ऐसा, उसकी मर्जी है, अगर वो नहीं, या आई एम अगेन सेइंग एमएलएम मींस मल्टी लेवल मार्केटिंग, जिसको नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं। आई एम अगेन सेइंग, अगर अभी तक भी नहीं समझ आया तो आई सिंपली से नेवर फॉल इन द ट्रैप ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। अभी भी क्या लग रहा है? सिंपल है, लॉकडाउन हुआ है, आपके सामने है, बाहर सिचुएशन क्या चल रही है, यू नो वेरी वेल बाहर क्या हो रहा है। इवन की गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आ चुकी हैं नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, एंड आज की डेट में दिल्ली यूनिवर्सिटी में इसके बारे में चैप्टर आ चुका है नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। एंड यू आर सिंपल देन आल्सो सेइंग मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। जमाना चेंज हो चुका है, विकिपीडिया आपके पास है, सोशल मीडिया आपके पास है, गो एंड चेक इन गूगल। बाकी एक बात है, जहां अच्छाई है वहां बुराई भी है। जहां आपको पॉजिटिव मिलेंगे, वहां पे आपको कई नेगेटिव लोग भी मिलेंगे जो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। सक्सेसफुल होना ना होना हमारे ऊपर होता है, इट इज माइंडसेट। और अगर आप सिंपल अपना चेक कर लीजिए कि कोविड-19 के इम्पैक्ट के कारण सबसे ज्यादा सारी जॉब्स खत्म हुई हैं। आप चेक कर लीजिए,
The year gone by, so millions of Indians laid off both in the formal and informal sectors, with many still struggling to find a job. At the same time, companies in few sectors went on hiring spree. Just how many employment landscape changed? पढ़ रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो? बहुत सारी जॉब्स खत्म हुई हैं, बहुत सारे वेरियस सेक्टर्स की जॉब्स खत्म हुई हैं. The COVID-19 outbreak in India and the subsequent nationwide lockdown from March 25 alerted the landscape of country's employment sector, with close to 10.9 million jobs being lost across the sectors. More than 10.9 million लोगों ने अपनी जॉब खो दी थी, जिनकी जॉब सही से चल रही थी. Amongst the various sectors, aviation, hospital, travel, ठीक है जी, इन सबको सबसे ज्यादा एविएशन, हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल, इन सबको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई. कोविड-19 फिर आ चुका है, तो इस टाइम को वेस्ट ना करें. आने वाले फ्यूचर को सिक्योर करना है तो 6 महीने इतनी मेहनत कर लो ना कि आने वाली लाइफ आपकी सिक्योर हो जाए. कर सकते हो. डू यू वांट टू मेक दिस लॉकडाउन प्रोडक्टिव और डू यू वांट टू टोटली वेस्ट इट? द चॉइस इज योर्स. बिकॉज लास्ट लॉकडाउन मैंने अपना टाइम प्रोडक्टिव किया था, मैंने अपना टाइम को प्रोडक्टिव बनाया था. And I want to show you my earnings in last lockdown. Okay, उसको देख के आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि कोरोना टाइम में, ठीक है जी, जब कोई भी मतलब जहां पे सारा कुछ बंद हुआ पड़ा था, उस टाइम मेरी कैसे अर्निंग हो रही थी. बट उससे पहले एक छोटी सी वीडियो दिखाना चाहता हूँ, एक छोटी सी आपको वीडियो शेयर करना चाहता हूँ, जो वीडियो आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव कर देगी. देखना चाहते हो? बहुत ज्यादा नेगेटिव कर देगी वो वीडियो. दिखाऊं कि रहने दूं? हाँ जी, नेगेटिव कर देगी बहुत ज्यादा. देखना चाहते हो कि रहने दूं? देखना चाहते हो? बहुत ज्यादा नेगेटिव कर देगी आपको वो वीडियो. डू यू वांट टू सी? चलो, लेट मी शो यू दैट वीडियो. इसका टाइकॉन भी यही है, मतलब टाइटल भी यही है, भूल कर भी नेटवर्क मार्केटिंग, MLM, डायरेक्ट सेलिंग मत करना. चलो देखते हैं फिर. तो मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी आपके साथ. ये मेरे पीछे आप देख रहे हो हेलीकॉप्टर, और मैं इस समय हूँ थाईलैंड में. आई एम इन थाईलैंड राइट नाउ, और ये हमने बुक किया है. इट्स अ प्राइवेट हेलीकॉप्टर and it's a surprise for me. I didn't know anything about it. It was a surprise for her. और आपको पता है, ये मैं पिछले 8 दिन से थाईलैंड में हूँ, और अभी ये प्राइवेट हेलीकॉप्टर करके हम साइट सीइंग टूर करेंगे और घूमेंगे पूरा फुकेत, सारे आइलैंड्स, एग्जॉटिक प्लेसेस. ये सब कैसे पॉसिबल हुआ है पता है? पर मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ, आप गलती से भी नेटवर्क मार्केटिंग कर मत लेना, क्योंकि अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग कर ली ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी लाइफ में. दिक्कत है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी. अभी भी मैं वार्निंग कर रहा हूँ. वीडियो बंद कर दूंगी. देखना चाहते हो? बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी. देखना चाहते हो? चलो देख लो, फिर दिक्कत ले लो. हो जाएगी कि फिर आपको हेलीकॉप्टर में घूमना पड़ेगा, अपनी पत्नी को सरप्राइज देने पड़ेंगे, उसको खुश करना पड़ेगा, है ना. फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि यार कहाँ कहाँ घूमे, क्या क्या घूमे. इतना सब कुछ है, शॉप करने को इतना सब कुछ है, घूमने को, फिरने को, क्या क्या करेंगे, क्या क्या नहीं. ये सब नहीं करना हो, अगर इन सब से बचना हो ना, तो नेटवर्क मार्केटिंग मत करना. अब मेरी सलाह है आपको, क्योंकि फिर आपको क्या है कि लोगों के पास जाना पड़ेगा, लोगों को अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा. आपको लोगों को अपॉर्चुनिटी देना भी पसंद नहीं होगा ना. अरे यार, कौन जाए किसी के पास, समझाए उसको कि भैया देखो एक अपॉर्चुनिटी है, समझ लो, सीख लो. ये सब फिर होगा नहीं आपसे, बहुत मुश्किल आएगी आपको. तो बेटर है आप ना करें, क्योंकि इतनी सब दिक्कतों को कौन फॉलो करना चाहेगा? कोई नहीं करना चाहेगा ना. तो इसीलिए ये मेरी सलाह आप ज़रूर. हाँ जी, सो ले लोगे ना सब सलाह, ये वाली ले लोगे ना? तो मेरी भी यही सलाह है. अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग कर ली तो इस एज में आप कमाना शुरू कर दोगे. इस एज में आपको समझ नहीं आएगा कि क्या ले क्या छोड़े, आपको समझ नहीं आएगा पेरेंट्स को क्या गिफ्ट दे. अब मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि जब मेरा इस मंथ का जब पे आउट आएगा और जब मैं बताऊंगा कि आई एम जस्ट 20, तो कई लोग ना सोचेंगे अच्छा 20 साल की उम्र में, क्योंकि जो मेरा पे आउट आ रहा है वो बहुत रिकॉर्ड ब्रेकिंग आ रहा है, पिछले रिकॉर्ड को तोड़ने वाला है. तो लास्ट लॉकडाउन में आई टोटली मेड मोर देन 30 लाख इन लॉकडाउन टाइम, और इस लॉकडाउन की तो अभी शुरुआत है.
पूरे लॉकडाउन में आई मेड मोर देन 30 लाख। अगर आपने नहीं देखा तो आपने अपने अपलाइन से वो वीडियो मांग सकते हो कि देखा हुआ है, देखी हुई है वीडियो लॉकडाउन में जिसमें मेरी जो अर्निंग हुई है, विद प्रूफ सब कुछ मैंने दिया हुआ है। तो आपके ऊपर है, करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। ओके, कितने लोगों ने देखी हुई है मेरी वीडियो, वो जो लॉकडाउन अर्निंग वाली? सभी ने देखी हुई है। कितने लोगों ने नहीं देखी? ऑलमोस्ट सभी ने देखी हुई है। तो द थिंग इज इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू नाउ। ओके, तो कितने लोग नहीं करेंगे? कितने लोग नहीं करेंगे ये बिजनेस? क्या हुआ? अरे यार मैंने इतना नेगेटिव किया, 40-50 मिनट आपको नेगेटिव किया। जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं वो नीचे सब्सक्राइब कर दे। जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं मेरे चैनल को, वो सब्सक्राइब कर दे और लाइक करके या डिसलाइक करके मुझे बता दे करना है कि नहीं। ओके, कितने लोग करेंगे अब ये बिजनेस? सच में मैं तो नेगेटिव करने आया था आप सबको। सेम द थिंग इज ऑन यू नाउ, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। आपके ऊपर है कि करना है कि नहीं करना। बिकॉज जिस प्लेटफॉर्म में आप आ रहे हो, अगर हम उस प्लेटफॉर्म की बात करें तो हाईएस्ट जो अर्नर है यहाँ पे इसी बिजनेस में, वो पर मंथ 6 से 7 करोड़ रुपए कमा रहा है पर मंथ। और उसके अगर चेयरमैन बोनस की बात करें, जो उसका चेयरमैन बोनस राइट नाउ हुआ था 2019 में स्टॉकहोम में, इट वॉज अराउंड 11 करोड़ रुपीस। देख रहे हो ऐसे चेक मेरे पीछे भी पड़ा है, ये छोटी वैल्यू का पड़ा है, मेरा लेवल 1 का चेक था। और आपको पता है ये पैसा कौन सा होता है? ये पैसा वो पैसा होता है जो कंपनी आपको पटाखे चलाने के लिए देती है, मतलब दिवाली बोनस, इसको बोलते हैं दिवाली बोनस। मेरे पीछे दिख रहा होगा आपको एक पे आउट, दिख रहा है सभी को? इट इज अराउंड 3 लाख समथिंग। तो लेवल 1 नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट ईयर जो मेरा लेवल होने वाला है वो लेवल 2 का चेयरमैन बोनस मिलने वाला है, दैट विल बी मोर देन 50 लाख और आई विल बी जस्ट 21। और आपको पता है वो मंथली इनकम से डिफरेंट होता है। अभी भी शक है क्या? अभी भी शक है क्या? अगर अभी भी शक है तो आपको इंडियन का भी दिखा देता हूं। देयर इज ए इंडियन नेम्ड फ्रॉम दिस बिजनेस ओनली, मिस्टर सूर्य सिन्हा। तो सूर्य सिन्हा सर है इंडिया से। अगर हम उनकी बात करें तो उनका जो चेयरमैन बोनस था दैट वाज अराउंड 3 करोड़ 84 लाख रुपीस। नहीं यकीन आता अगर आपको नहीं यकीन आता तो आई मेट दिस पर्सन ऑन ग्लोबल रैली पे मैं इनको मिला था। ओके, आई वुड लाइक टू शो यू। तो ग्लोबल रैली पे जब मैंने सर को बताया कि सर आई एम जस्ट 90 की एज में मैंने सारा कुछ अचीव कर लिया, सो ही वाज सो मच इम्प्रेस्ड विद मी दैट ही टुक माय इंटरव्यू। इन्होंने मेरी इंटरव्यू ली थी वहां पे। ओके, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके चेक कर सकते हो, सर ने मेरी इंटरव्यू ली वहां पे। बड़ा प्राउड फील हुआ कि जिसको देख के मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था, जिस पर्सनालिटी को देख के मैं यहाँ पे इंस्पायर होके आया था, वही पर्सनालिटी ने मेरी इंटरव्यू ली। और जो पापा मेरे उस टाइम पे इतने नेगेटिव थे, जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया था। मेरे पापा ने मुझे सिंपल बोल दिया था कि बेटा ये काम नहीं करना। 6 महीने में गुरुद्वारों में रहा हूँ, 6 महीने रोटी खाने के लिए भी मुझे सफाइयां करनी पड़ती थी गुरुद्वारों में, इनफैक्ट बर्तन साफ करने पड़ते थे। बट एक माइंड में क्लियर था, वाई, कि मुझे बनना है तो बनना है। मेरी वाई क्लियर थी कि मुझे कामयाब होना है तो होना है। जब भी मेरे घर वाले मुझे गालियां निकालते थे, जब भी मेरे घर वाले मुझे बोलते थे तेरा कुछ नहीं बनना, मैं कुछ नहीं करता था, मैं उनकी वीडियो रिकॉर्ड करता था। मेरे पास जियो का फोन होता था, मैं उनकी वीडियो रिकॉर्ड करता था और उन्हें बोलता था कि एक दिन आएगा मैं आपको ये वीडियो दिखाऊंगा, एक दिन आएगा मैं आपको ये वीडियो दिखाऊंगा। एंड वो सबसे ज्यादा प्राउड मोमेंट वो थी जब जिस टाइम मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाला था और मैंने बोला था एक दिन ऐसा भी आएगा पापा जिस दिन मैं कामयाब होकर आपको दिखाऊंगा और आपको ही वो चेक दिया जाएगा, आपको वो चेक दिया जाएगा। एंड मेरे को बड़ा प्राउड फील हुआ जब ग्लोबल रैली पे इतने सारे लोगों में, 2 करोड़ इंडिया में इतने सारे लोगों में से मेरे को सिर्फ 25 लोगों को चेयरमैन बोनस मिला था। इंडिया में से मोर देन 2 करोड़ पीपल में से मैं 25th में मेरे को भी चेयरमैन बोनस मिला था। तो मेरी तो खुशी जो थी वो थी, बट जो मेरे फादर की जो हैप्पीनेस थी उसको मैं डिफाइन नहीं कर सकता। आज मैं कामयाब हुआ हूं, बट मैं अपने फादर को, अपने मदर को भी कामयाब होके हुआ हूं। कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपने पापा मम्मा के साथ कामयाब होते हो? सबसे अच्छी फीलिंग तो वो थी तब इंडिया के टॉप लीडर मिस्टर सूर्य सिन्हा सर ने मेरे को साथ में मेरे को वो किया, ठीक है जी। एंड उससे भी प्राउड फीलिंग थी जब मेरे प्रदीप सर, जब मेरे सीनियर्स मेरे साथ थे।
ओके, सो अंडरस्टैंड कर सकते हो, पावर बहुत है और आपको अंडरस्टैंड करना है। एंड आज तक मैंने अपनी पुरानी पिक्स, पुरानी फोटोज वगैरह डिलीट नहीं की इस अपने अकाउंट से। सो क्लियर कर सकते हो, पावर है तभी यहाँ पे बैठे हैं। और वहां पे मेरे को सूरज सिन्हा सर ने, अगर आप मेरा यूट्यूब पे जाओगे, ठीक है जी, तो यूट्यूब पे आप जाके चेक कर सकते हो, मैंने वहां पे सूरज सिन्हा सर की इंटरव्यू ली थी। आई टुक हिज इंटरव्यू, मैंने भी उनकी इंटरव्यू ली थी। एंड उन्होंने स्पेशल मेरी टीम के लिए वेबिनार लगाया था। आई विल शो यू दैट आल्सो। आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, मानिक अग्रवाल मेरा चैनल, वहां पे आपको मेरे बारे में सब कुछ पता लग जाएगा। अभी भी शक है क्या? हाँ जी, स्टिल इन डाउट? डाउट है तो फिर डाउट में ही रह जाओगे। ओके, सो मीट अप विद मिस्टर सूरज सिन्हा, आप ये वीडियो देख सकते हो, सूरज सिन्हा एंड मानिक अग्रवाल आप लिख सकते हो यूट्यूब के ऊपर, तो यू विल गेट टू नो। तो वहां पे आपको सब पता लग जाएगा। ओके, सो आपको सारा कुछ दिख जाएगा। द थिंग इज, इट ऑल नाउ डिपेंड्स ऑन द माइंडसेट। लोग गरीब नहीं होते, लोगों का माइंडसेट गरीब होता है। एंड लोग अमीर नहीं होते, लोगों का माइंडसेट अमीर होता है। सो आर यू रेडी टू रॉक इन 2021? Are you ready to rock in 2021? I came with all the proofs। और अगर तब भी समझ नहीं आया तो एक ही चीज कहूंगा, नेवर फॉल इन द ट्रैप ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। गलती से भी कभी नेटवर्क मार्केटिंग मत कर लेना, तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा। सो आर यू रेडी? तो रेडी हो जाओ, क्योंकि देखो ये गोल्डन पीरियड है, जिस पीरियड में आप आए हो, इसी गोल्डन पीरियड के अंदर अगर आप मेहनत करो इस लॉकडाउन के अंदर, फोन के थ्रू, स्मार्टफोन के थ्रू, आई एम डैम श्योर इस लॉकडाउन के अंदर जो आपने मेहनत कर ली ना, आपकी पूरी जिंदगी सवर सकती है। या तो 40 साल मेहनत कर लो या 4 साल मेहनत कर लो, तो चॉइस इज योर्स। या तो 40 साल मेहनत कर लो या 4 साल मेहनत कर लो, तो चॉइस इज योर्स। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। यूथ के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, यूथ के अंदर बहुत ज्यादा मतलब आग है कुछ करने की। बस यूथ को एक राइट प्लेटफॉर्म, राइट गाइडेंस चाहिए। And that we are providing you that right platform, we are providing you that right guidance। तो कैसा लगा आज का सेशन? नेगेटिव हो गए पॉजिटिव? कितने पॉजिटिव हो गए इस बिजनेस के लिए कि नेगेटिव हो गए? तो कोई चाचू, ताऊ, दोस्त कोई भी आपको बोलता है कि ये सब फ्रॉड है, ये सब फेक है, तो वो अपनी नॉलेज के हिसाब से बोल रहे हैं। वेबिनार आपने देखा है कि उन्होंने देखा है? सिस्टम आपने देखा है कि उन्होंने देखा है? अगर फ्रॉड होता, अगर बेकार होता, तो यहाँ पे एक लोग ना होते, 2 लोग नहीं होते, इतने सारे लोग कैसे हैं? यहाँ पे सीट्स कैसे फुल हो जाती अगर फ्रॉड होता तो? अंडरस्टैंड कर रहे हो? द चॉइस इज योर्स। नजर का इलाज हो सकता है, नजरिए का इलाज नहीं हो सकता। और सिंपल है, मैं एक ही चीज कहता हूँ, सोए हुए, जो सोया हुआ है ना, उसे मैं उठा सकते हैं, बट जो सोने की एक्टिंग कर रहा है उसे नहीं उठाया जा सकता। अगर आपने इतना सब कुछ देखने के बाद भी आंखों के आगे पर्दा लगाया हुआ, आंखों के आगे पट्टी बांधी हुई है, तो मैं आपका कुछ नहीं कर सकता, आपका अपलाइन आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। यू आर सिंपली वेस्टिंग द टाइम ऑफ यू एज वेल एज योर अपलाइन। तो आपको पता भी लगा, आपके यहाँ पे आए ऑलमोस्ट 1 आवर हो चुका है, ऑलमोस्ट आपको 1 आवर हो चुका है। क्या पता लगा? तो सिंपल है, आपको यहाँ पे गाइडेंस करने के लिए मैं बैठा हूँ, आपको यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ। द थिंग इज, आई एम रेडी टू गाइड यू, आई एम रेडी टू सपोर्ट यू। बस मुझे आपकी 3 चीजें चाहिए। फर्स्ट इज लर्निंग एटीट्यूड, second is patience, and third is never giving up attitude। तो गिव अप तो नहीं करोगे? गिव अप तो नहीं करोगे? मैं एक ही चीज बोलता हूँ अपने सेशंस में, एक ही चीज बार बार बोलता हूँ, ना भागना है ना रुकना है, बस चलते रहना। तो चलोगे सब? टाइम लगता है, वी आर इन ए बिजनेस, वी आर नॉट डूइंग जॉब, टाइम लगेगा, बट कामयाब आपको कामयाबी जरूर कराएंगे, ये मेरा आप सबसे वादा है। और उम्र ही क्या है अभी, तो क्या एज है? 1 साल बाद भी सक्सेस मिल जाए तो कम है, 2 साल बाद भी सक्सेस मिल जाए तो कम है। तो आज अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा, जितने भी लोग मेरे साथ यूट्यूब पे देख रहे हैं, जितने भी लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, सॉरी जूम ऐप पे देख रहे हैं, अगर आज का सेशन अच्छा लगा, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि आपका आज का सेशन अच्छा लगा? तो अगर अच्छा लगा तो टेक ए स्क्रीनशॉट, आप इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल के आप मेंशन कर सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज करके मेंशन कर सकते हो। बाकी कोई भी मेरा फॉर्म फिल ना करे, कोई भी जिसने इनवाइट किया प्लीज आप उसी के साथ कनेक्ट करें, किसी का भी आप फॉर्म फिल ना करें। जो आपको लेके आया वो ही आपको गाइड करेगा, वो ही आपको बिजनेस के बारे में बताएगा। और आप कोई भी मेरा पर्सन, कोई भी मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, कोई भी मेरा प्लीज फॉर्म फिल ना करे। जो आपको लेके आया खाली वही पर्सन आपको गाइड करेगा, जिसके साथ आप आए हो आपका स्टार्टअप उसी के साथ होगा। और जितने लोगों को 2CC मिल चुका है वो अपना बिजनेस स्टार्ट करें, बिकॉज मैं एक ही बोलता हूँ, आग लगा लो सीने में जब तक 10 करोड़ ना आए महीने में।
तो थैंक यू सो मच, स्टोरी डाल के जरूर बताएं एंड अपलाइन को जरूर आज थैंक यू करें, जिसने ये आपको वेबिनार सेंड किया है, जिसने भी आपको ये वीडियो सेंड किया है, जिसने आपको किया, प्लीज उसको एक ना थैंक यू जरूर बोल लें, बिकॉज अगर वो ना होता ना तो आज इस सेशन में आप ना होते, तो थैंक यू करना बनता है। तो अभी जिसने भी इनवाइट किया है प्लीज उस पर्सन को एक मैसेज ड्रॉप करो, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। दिल से करना, कोई वो नहीं है कि आपको करना ही करना है। अगर लगता है कि यार उस बंदे ने मेरी जिंदगी में वो किया है, मेरी जिंदगी में बदलाव लाया है, उस बंदे की वजह से मेरी जिंदगी में बदलाव आ सकता है, तो उसे थैंक यू जरूर बोलना। हो सकता है वो बंदा आपके लिए नोन हो सकता है वो बंदा आपके लिए अननोन हो, बट थैंक यू जरूर करना जिसने भी आपको इन्वाइट किया। तो जिसने भी इन्वाइट किया प्लीज करो उस पर्सन को एक मैसेज करो, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। अगर किसी ने आपको ये सेशन रिकॉर्डिंग में भी भेजा है, वीडियो में भी भेजा है, उसे भी जरूर करें। कितने लोगों ने कर दिया? एक छोटे से मैसेज से आपको पता है उस बंदे के अंदर क्या फीलिंग्स आएंगी, वो छोटे से मैसेज से आपके उस पर्सन की कितनी ज्यादा फीलिंग्स आएंगी, वो पर्सन कितना ज्यादा खुश होगा आपके छोटे से मैसेज से। उसको लगेगा कि यार हाँ सच में भगवान ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैंने सच में किसी की लाइफ चेंज किया। बाकी कनेक्ट रहे, टाइम हो सकता है लग सकता है आपको सीखने में, कोई भी सेशन मिस ना करे, कोई भी वेबिनार मिस ना करे। एंड अगर अच्छा लगे तो उसको रिव्यू जरूर देना, आपका जो भी रिव्यू होगा वो मेरे तक जरूर पहुंचेगा। ओके और अगर सच में आपको सच में अच्छा लगता है आज का सेशन, तो जिसने इनवाइट किया उसको थैंक यू करें, उसको बताएं, उसको एक स्क्रीनशॉट शेयर कर दें, थैंक आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार का, एंड उसे जरूर बताएं कैसा लगा सेशन। उस पर कॉल पे बात करें उसके साथ, या फिर उसे जैसे बच्ची बताएं। और अगर आप मेरे को बताना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है मानिक अग्रवाल ऑफिशियल, उस पर टैग करके आप स्टोरी डाल के बता सकते हो, एक अच्छी सी स्टोरी डाल के कर सकते हो। मैं जरूर आपकी स्टोरी को बैक रिवर्ट करूंगा, मेंशन बैक करूंगा। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान से जितने भी लोग हैं अस्सलाम वालेकुम है आपको, आप थैंक यू मेरा, आप इस सेशन में आए। बस अच्छे से वर्क करें एंड अच्छे से मेहनत करें। एंड लास्ट फिर भी मैं यही कहूंगा कि ना भागना है ना रुकना है, चलते रहना है। सो थैंक यू सो मच, गुड नाइट एवरीवन। फॉर्म फिल ना करें इंस्टाग्राम पे, जिसने इनवाइट किया बस आप उसी के साथ कनेक्ट रहें, वही पर्सन आपकी लाइफ चेंज कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। सो मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में, मिले फिर। ओके जी, बाकी लास्ट यही है, नेवर फॉल इन द ट्रैप ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। बाकी आपके ऊपर है, ट्रैप में फॉल करना है, कर लोगे तो क्या हो जाएगा, नहीं करोगे तो जो कर रहे हो वो तो कर ही रहे हो। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।